कार्मिक रिलेशनशिप की बात करते हैं हम्म, और हर इंसान अपने अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है ना। मतलब हर इंसान चाहे शास्त्रों के हिसाब से करते हैं या फिर मॉडर्न उस तरीके से करते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है कि जो कर्म से जुड़ता है। अच्छा। मतलब कार्मिक का मतलब सीधा सीधा है कर्म। हम्म। जिसके कर्म हमारे साथ सबसे ज्यादा जुड़े होंगे, हम्म। जो आज हमारे साथ लोग हैं, हम पास्ट लाइफ की अगर बात करते हाँ हैं, जी। हम्म। तो पास्ट लाइफ में जिसके कार्मिक जो एक्शंस है, कर्मास हैं, वो हमारे साथ ज्यादा लेन देन, मतलब लेन देन, हम्म। हम्म। लेन देन जिसके साथ ज्यादा है, हम्म। वो उतने लंबे समय के लिए हमारे हम्म। साथ रहेगा, उतने क्लोज रहेगा। अच्छा। आज आपको कोई भी मिल रहा है, हम्म। इवन आपकी मेड है, हम्म। इवन कोई भी आपको पार्सल देने के लिए आया, कोई हाँ। रिक्शा वाला है, हाँ। कोई भी है, तो हम्म। कुछ ना कुछ लेन देन है उसके साथ में, हम्म। लेकिन वो उतने ही टाइम का है। अच्छा। एक बार हो गया हम्म। और उसके बाद उसका रोल खत्म वहां से। हम्म। लेकिन जो लंबा रिश्ता चलता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हाँ, है, तो इनका कार्मिक लेन देन ज्यादा सबसे होता है। ज्यादा होता अच्छा, है ना, इसलिए सबसे हस्बैंड वाइफ बन गए। इसलिए हस्बैंड वाइफ बन गए। अच्छा। ये खत्म नहीं होता कभी भी। अच्छा, एक आपने दूसरे को सिखाने आते हैं। सिखाने भी आते हैं। ये ना, मैंने कहा लेन देन है ये। हाँ। हाँ। तो हस्बैंड वाइफ में क्या रहता है, तो हम इमोशनली बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ हाँ। में, है ना, भाव के लेवल पे भी। वैसे एक दूसरे के लिए हम्म। जब कुछ भाव चेंज हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, हम्म। लड़ाइयाँ होती हैं तो भी होते हैं, तो हम्म। वो एक्सचेंज होता रहता है। वो हम्म। ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरा आपका झगड़ा हुआ, हम्म। आपने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, मैंने अपने आप को न्यूट्रल पॉसिबल ही कर नहीं लिया है। और हमारे हाँ। कर्माज हमने किए ही नहीं, हाँ, ऐसा नहीं एक्शंस हो हमने किए सकता। ही नहीं है। हाँ। तो वो लेन देन चलता ही रहता है वो। हम्म। और जितना लेन देन होगा, जितना लंबा होगा, हम्म। वो उतना लंबा खिंचता ही रहेगा। और खासकर हम्म। जो क्लोज रिलेशन में है, ये हम्म। लेन देन खत्म नहीं होता। अच्छा, वो मतलब एंड तक रहेगा। एंड तक रहेगा और आगे पता नहीं कितने जन्मों तक रहेगा। कोई इतना साधना करके, अवेयर रह हाँ। के, हाँ। ऐसा इंसान हो जिसको लगे कि नहीं, मुझे ये वाले कर्म नहीं करने हैं, कर्म बांधने नहीं है दूसरे के हाँ। साथ हाँ। में, हाँ, बिल्कुल, वो है ना, अवेयर भी रहता है। अवेयर रहे, हम्म। तो जाके हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, रिलेशनशिप में हम शायद नहीं कर मुझे पाते ऐसा ये। लगता है मैम, जो जितनी साधना करता है, हम्म, जैसे मैं मानती हूँ जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हम्म, मैं पूरा आपका जब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो जो जितना स्पिरिचुअल होता है उसको भी कोई ठीक करने आ जाता है, कुछ पुराना कर्मा वो भी लेकर आता है। सबके साथ है ये। हाँ। सब ये देखिए, एक हम्म। जर्नी है ये, हम्म। है ना। आज हम्म। जर्नी के कोई इस पड़ाव पे खड़ा हम्म। है ना, कोई मान ली एक 10 मंजिला मान के चले, एक बिल्डिंग है, हम्म। ये टोटल हमने 10वें मंजिल पे जाना है, हम्म। तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, कोई हाँ। सेकंड पे खड़ा है, कोई हाँ, थर्ड पे खड़ा है, सब अपनी जर्नी में चल रहे हैं मतलब आगे हस्बैंड आगे। वाइफ कार्मिक रिलेशनशिप का हाँ, मान लेते मॉडल है। मॉडल है और वो सबसे लंबा चलता है, सबसे क्लोज होता है। हाँ। तो हम सोचते हैं नहीं, खत्म हो जाए, खत्म हो हाँ। जाए, बड़ा हाँ। मुश्किल है, नहीं हो पाता। हम्म। क्योंकि हम अपने आप, अपने भावों को, अपने कर्मों को, अपनी एक्टिविटीज को रोक हम्म। नहीं सकते हम लोग। हम्म। हम मोह में भी बंध जाते हैं उनके हम्म। साथ में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम बंधे रहते हैं, हम्म। तो मुश्किल है इससे हम्म। पीछा छुड़वाना। मैम, जैसे आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं हम्म, रिलेशनशिप में और बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, और फिर भी उनकी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, तो मतलब मैं आपको भारत के हिसाब से बता रही हूँ हम्म, कि क्या, जैसे हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि आपस में सुलझा लो, अगर चीजें बहुत खराब और खतरनाक होने लगे तो क्या काउंसलर के पास जाना चाहिए? डेफिनेटली वहीं ही जाना लेकिन चाहिए। हमारे परिवारों में या आज के समाज में तो, अब नए बच्चों की बात अलग है, हम्म, वो तो सोचते हैं अगर पागल हो, वहां हम्म, जाओगे अपने घर की बात वहां बताओगे। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपकी सलाह क्या है इसमें? नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अवेयरनेस है लोगों के अंदर। अच्छा। लोग बात करते हैं आके, क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि एक हाँ। नॉन जजमेंटल हम्म। पर्सन उनको चाहिए, हम्म। कि जो सही-सही बता सके कि हम्म। हमें क्या करना चाहिए। हम्म। तो बहुत अवेयरनेस, अभी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं जिसको मदर इन लॉ भेजती हैं कि तुम काउंसलिंग लो। ओके। पेरेंट्स भेजते हैं कि तुम काउंसलिंग लो, बच्चे हम्म। नहीं ले रहे हैं, हम्म। है ना, उनको लगता है कि हम ठीक कर लेंगे। हाँ। तो अभी अवेयरनेस है, उनको हम्म। पता है इस चीज़ की वैल्यू का, हम्म। कि हाँ, जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं, हम्म। उनको लगता है कि भई इनके अलग ही व्यूज़ हैं। हाँ। वो कोई भी जनरेशन हो, हाँ। बच्चे कम ही हम्म। सुनते हैं पेरेंट्स की हम्म। बात को ना, उस हिसाब से नहीं सुनते। तो जाना चाहिए। हम्म। अगर आप सीरियस हो, मतलब अपने रिलेशन को किसी पॉजिटिव मोड में ले जाने के लिए, हम्म। तो आप कोई काउंसलर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। और या हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा पर्सन हो, हम्म। कोई हम्म। चाचा, मामा, कोई फ्रेंड हो, मानते नहीं कोई। ना लोग आपस में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, खुल हाँ, के नहीं बोलते मैम। हाँ, अपने रिश्तों में लोग खुल के नहीं बोलते। बिल्कुल। जैसे आज रिश्तों में बहुत फाइट हो जाती है, आपस में जल्दी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, मैम आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को काउंसलर के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए? डेफ़िनेटली हम्म। एक वही रास्ता है
जो कि सही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखा सके और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काउंसलर एक ऐसा पर्सन है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अभी आप जैसे कह रहे थे कि जो पुराने लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, डेफ़िनेटली अगर हम कुछ साल पहले बात करते ना, तो काउंसलर को भी ऐसे ही मानते थे कि तुम पागलों के डॉक्टर के हाँ पास जा रहे हो, हाँ, है पागल ना? है, लोग पागल साबित कर नहीं, देंगे। पागल के डॉक्टर बोलते थे, हाँ पागलों हाँ के डॉक्टर बोलते थे, हाँ है ना? हाँ। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हम्म बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, कपल थेरेपी के लिए। हम्म तो अभी उनके अंदर अवेयरनेस है हम्म। बहुत सारे लोगों में। इसका असर होता है मैम? होता है, डेफ़िनिट देखिए असर की जहाँ तक बात है, अगर कोई इंसान उस चीज़ को अप्लाई कर लेता है, मान लीजिए आपको अपनी बॉडी बनानी है ना अच्छे से, तो आप जिम में जाते हो या डायटीशियन के पास में जाते हो, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा ये एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, डाइट ऐसी लेनी चाहिए। उसने अपना काम कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको फ़ॉलो ही नहीं किया, तो कहाँ से चेंज क्रिएट होगा? राइट। वो आपके मतलब काउंसलर का काम है 30% गाइड करना, 70% सामने वाले का काम सामने है वाले। अप्लाई करना, चेंजेस तभी आते हैं। तो मैम थेरेपीज का यूज करते हैं, कैसे होता है कि समझाया जाता है? थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग जाने कि क्या होता है काउंसलर के पास जाने का, क्या हुँ। क्या प्रोसेस होता है मैम? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो सामने वाला खुलता है, हम्म। वो काउंसलर के सामने वो चीज़ आती है, जो सिर्फ़ उसके अंदर है। अच्छा। वो अब उसका वो रूप जो अपनी फैमिली को नहीं दिखाता, फ्रेंड्स को नहीं दिखाता, अपनी वो फीलिंग बताता है, जो सच्ची अंदर होती है। क्योंकि डॉक्टर के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हो, नहीं। है ना? आपको इलाज तभी मिलेगा जब अपनी बीमारी के पूरे सिम्पटम्स आप बताओगे। हम्म तो वो एक ऐसा इंसान जो आपको जज नहीं करेगा, हम्म है ना? एक स्पेस आपके लिए सेफ है बिल्कुल ही, हम्म वो पूरी तरह से आपको बात बताएगा। हम्म फिर सामने वाला, हम्म हम किसी को जज नहीं करते। बहुत सारी लोग ऐसी पर्सनल अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं, जो मान लो मैं आपको करूँगी तो आपको लगेगा अरे! ये कैसे है ये? ऐसा होगा। राइट। लेकिन काउंसलर के सामने ऐसा नहीं होता है। हम्म हम्म। हम खुल के कुछ वही बता सकते गांठें हैं, खुलती हैं, वो तभी वो गाँठें ठीक खुलती, होगा। राइट। हाँ वो प्रॉपर रूट तक हम जब जाते हाँ हैं, हाँ। तभी तो इलाज, जब जिस चीज़ को जान पाओगे तभी तो हम्म इलाज कर पाओगे ना उस हाँ। चीज़ का। हम्म तब वो प्रॉपर इलाज होता है। अगर कोई अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, फ्रेंड से बात कर रहा है, तो पूरी बात नहीं करेगा वो, छुपाएगा। छुपाएगा उस हाँ चीज़ को। लेकिन हाँ काउंसलर से नहीं छुपाते वो, हाँ। क्योंकि उनको बिल्कुल। हल चाहिए होता है। और हम्म जब उनको लगता है कि हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, हम्म और क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम का तो पता है, लेकिन सॉल्यूशन का पता नहीं है, हम्म तो वहाँ जाके उनको सॉल्यूशन का पता लगता है। हम्म और एक चीज़ को हो सकता है वो भी टैबू मान के चल रहे हो, हम्म तो हम उसको एक दूसरा एंगल दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें न्यूट्रल हैं, हम्म नॉर्मल हैं। हम्म हमारे लिए कोई चीज़ टैबू नहीं है। हम्म तो जब हम उसको दूसरा पक्ष दिखाते हैं, उसको लगता है यार ये समझ रहा है मुझे, मुझे हम्म कोई समझने वाला भी है। हम्म। वो फ्रेंड नहीं समझेगा, पेरेंट्स नहीं राइट। समझेंगे, हस्बैंड हाँ। वाइफ नहीं समझेंगे कि हाँ, ये पर्सन मुझे हम्म समझ रहा है तो ये मुझे सही गाइड कर देगा। हम्म फिर लोग बात भी मानते हैं, हम्म अप्लाई भी करते हैं उन चीज़ों हम्म को, फिर चेंज क्रिएट होता है। हम्म। जी। मैम आजकल इतनी सारी खबरें आती हैं, और मुझे लगता है कि लगातार ऐसी केस स्टडीज चीजें सामने आती हैं। आपने अभी भी सुना होगा कि हुँ। वो केतन अग्रवाल हाँ, वाला राइट, मामला है। राइट। उससे पहले आपने महिला हो चाहे पुरुष हो, हाँ। अरे उससे पहले अगर आप देखेंगे दिशा वाला मामला आया हुँ, था, हुँ, हुँ, हुँ। और ये सारे राजा रघुवंशी वाला मामला आया था इंदौर का। ये जो मैम इतना आसान, क्योंकि मैम एक बयान आया जिसने मुझे भी हिलाया। उसने बयान ये दिया, उस लड़की ने, सिया ने, कि इससे रिश्ता तोड़ने से बेहतर था कि इसको मार दिया जाए। तो हुँ। मैम ऐसे में एक काउंसलर, आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये सब चीज़ें ना दुखद तो छोटे हैं बहुत, सारे ये बच्चे। बहुत, बहुत दुखद है ये सारी चीज़ें। हाँ। लेकिन मैंने आपको शुरू से 2-3 बार कहा, कम्युनिकेशन हम्म, बहुत ज़रूरी है। अगर सिया का कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ वैसा हाँ। होता, हम्म, अपने फियांसे के साथ होता, अपने इन-लॉज़ के साथ होता, या हम्म, अपने किसी फ्रेंड के साथ, और जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रही है वो उसको समझता, हम्म, तो वो शायद उसको ये ईज़ी ना लगता, ये चीज़, हाँ। इतनी खतरनाक चीज़ ये हम्म ईज़ी ना लगती, हम्म है ना? हम्म कहीं मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, हम्म लेकिन कहीं न कहीं ये कमी रही है कि ये स्टेप हम्म उठाएगा, ये बहुत गलत था, बहुत दुखद है ये। हम्म लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को इतना स्पेस देना पड़ेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ में खुलकर शेयर कर बोले। सकें, खुल के बोल सकें। हम्म वो ना खुल के बोल सकें कि मुझे शादी नहीं करनी है तो मुझे नहीं करनी हम्म है ना? अगर उनको कहीं सुन लिया जाता कि अच्छा अब तो रिश्ता भी हो गया, कैसे रिश्ता तोड़ देंगे हम? क्या खानदान का रिश्ता बदनामी है, हो हम इतने जाएगी। दिनों से जानते हैं, यही चल रहा था मैम ये उधर। हाँ, हाँ। तो वो बच्चा नहीं बोल हम्म पाएगा। हम्म तो कहीं न कहीं जो हम्म कम्युनिकेशन गैप है, जो ये डर है, ये भी रीज़न होता है। हम्म तो वो ज़रूर होना चाहिए, हमें कम से कम बच्चों को इतनी लिबर्टी ज़रूर देनी चाहिए कि वो हम्म आके बोल सकें, अपनी हम्म बात को एटलीस्ट खुल के बोल सकें, हम्म इस तरह के एक्शन ना लें।